السلام علیکم بیٹا، میں آپ کا سندھی کا سر ہنا سیکنڈری اسکول سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سندھی کلاس 8 کا چیپٹر نمبر 4 آج میں آپ کو سمجھاؤں گا، اس کی ایکسپلینیشن دوں گا۔ 3 چیپٹر میں پہلے آپ کو بھیج چکا ہوں، یہ آپ کا چوتھا چیپٹر ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے اسائنمنٹس وغیرہ بھی آپ کو بھیجی ہیں جو حل کر کے آپ نے میڈم کے پاس جمع کروانی ہے۔ اب یہ آپ کا 4 چیپٹر ہے، تندرستی۔ انسان کے اللہ تعالیٰ जेके नेमतूं عطا कयूं आहिनि तंदुरुस्ती भी उन्हनि मां हिकु आहे। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को जो नेमतें अता की हैं, तंदुरुस्ती भी उन नेमतों में से एक है। तंदुरुस्ती के सेहत भी चवंदा आहिनि, तंदुरुस्ती को सेहत भी कहा जाता है। तो चंग भलाई भी सॾिबो आहे, तो उसे सेहतमंद अच्छाई भी कहा जाता है। तंदुरुस्त माण्हू हमेशा चुस्त रहंदो आहे। तंदुरुस्त आदमी हमेशा चाको चौबंद रहता है ऐं हर कम के दिल से कंदो आहे और हर काम को दिल से करता है। यानी आदमी अगर अच्छा भला होगा, सेहतमंद होगा, तो उसका दिल जो है वो हर काम में लगेगा, हर काम वो खुश असलूबी से सर अंजाम देगा। हू सॼो ॾींहुं पोरे में मशगूल रहंदो आहे ऐं अहिड़ी तरह संदसि गुज़र भी सुठो थींदो आहे। वो सारा दिन जो है वो अपने काम में मशगूल रहता है, इस तरह से उसका वक्त भी अच्छा गुजरता है। ऐं गिला ग़ीबत का भी बची पवंदो आहे, यानी गिला ग़ीबत से भी बचा रहता है। यानी इंसान अगर अपने काम में मसरूफ़ रहेगा तो वो अपना ही काम करता रहेगा, उसका किसी और के साथ कोई सरोकार नहीं होगा। और इंसान इस तरह से अगर फ़ारिग होता है तो फ़ारिग बैठे बैठे वो किसी की गिला करेगा, ग़ीबत करेगा, किसी की बुराई करेगा और गुनाहों का मुर्तकिब होगा। तो इंसान अगर तंदुरुस्त होता है और वो अपने काम में लगा रहता है तो वो ग़ीबत और इसी चीज़ से बचा रहता है। तंदुरुस्त ॿार दिलि लॻाए पढ़ंदो ऐं रांदि रूंद में भी सभिनी खां अॻियां हूंदो आहे। यानी जो तंदुरुस्त बच्चा होगा ना, वो दिल लगा कर पढ़ता रहेगा, खेल कूद में भी उसका जो है ना सबसे आगे आगे होगा और वो दिल लगा कर पढ़ता भी रहेगा। इहो बदन में सघारो थिए ऐं ज़हन भी तेज़ थिएसि। यानी वो अपने जिस्मानी उसकी जो है ना वो तौर पर वो ताकतवर होता है। सघारो का मतलब है ताकतवर, जिस्मानी तौर पर वो ताकतवर होता है और उसका जहन भी तेज़ होता है। यानी जो बच्चा सेहतमंद होगा तो वो जिस्मानी तौर पर ताकतवर भी होगा और उसका जहन भी तेज़ होगा। ॾाहा चई विया आहिनि त सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग़ हूंदो आहे। ॾाहा का मतलब है अक्लमंद। यानी अक्लमंद लोगों का ये कहना है कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। यानी इंसान सेहतमंद होगा तो उसका दिमाग भी सेहतमंद होगा। सेहतमंद जिस्म के अंदर ही सेहतमंद दिमाग होता है। तंदुरुस्ती के हज़ार नेमत चयो वियो आहे। तंदुरुस्ती को हज़ार नेमत भी कहा गया है। तंदुरुस्ती जो राज सादी ज़िंदगी गुजारण में आहे। यानी तंदुरुस्ती का राज जो है वो सादा ज़िंदगी गुजारने में है। सादो खाइजे, घणी सड़म वारनि शयुनि खां पासो कजे। यानी सादा खाना खाना चाहिए, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। खादो चंगी तरह चबाड़े, चबाड़े का मतलब है चबा कर, यानी खाना जो है अच्छी तरह से चबा कर खाना चाहिए। खादो वक्त से खाना ज़रूरी है, खाना अपने टाइम पर खाना चाहिए। यानी आप खाने का एक टाइम बना दें, जब आपके घर के अंदर दस्तरखान का टाइम हो, आपको ज़रूरी उस टाइम पर घर पर पहुंचना है और आपने बैठकर दस्तरखान पर सबके साथ मिलकर खाना खाना है। असांजे नबी सगोर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो है तो हमेशा पेट भरे न खाओ। यानी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कभी भी पेट भर कर खाना न खाएं। अञा थोड़ी भूख हुजे तो खाधे मां हथ कढी वठो। यानी अगर अभी पेट अच्छी तरह से न भरे और थोड़ी सी भूख हो तो आपको अपना खाना रोक देना चाहिए। निज खीर यानी साफ़ सुथरा दूध, ताज़ियूं भाॼियूं, ताज़ा सब्जियां ऐं मेवा खाइण सां सेहत सुठी रहे थी और फल फ्रूट खाने से सेहत अच्छी रहती है। खाधो ताज़ो ऐं पूरो रिधल खाइण घुरिजे। यानी खाना जो है अच्छी तरह से पका हुआ जो हो उसे खाना चाहिए। अधु कचो, पारूथो या सड़ल खाधो खाइण सां केतिरियूं ई बीमारियूं थियनि थियूं। यानी कच्चा खाना खाने से या बासी खाना खाने से कितनी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। जियापे लाए हवा ज़रूरी है। यानी ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए हवा ज़रूरी है। साह खणण लाइ ताज़ी हवा घर जी
گرجے، سانس لینے کے لیے تازہ ہوا ہمیں چاہیے ہوتی ہے، اور تازہ ہوا بہت ضروری ہوتی ہے انسان کے لیے، जेका साफ़ सुथरी माहौल मां मिलंदी है, जेका जो साफ़ सुथरे माहौल से मिलती है। यानी साफ़ सुथरा माहौल का मतलब क्या है कि आपका घर साफ़ होना चाहिए, आपका मोहल्ला साफ़ होना चाहिए, आपकी गली साफ़ होनी चाहिए, और आपका इर्द गिर्द का जो भी माहौल है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, आपका स्कूल साफ़ सुथरा होना चाहिए, आपका घर, गांव, शहर, ये तमाम चीज़ें जो है, आपका पड़ोस, मोहल्ला, गली सब साफ़ होनी चाहिए। ये आपका माहौल साफ़ सुथरा रखा जा सकता है इस तरह से। घना वण ऐं बाग भी माहौल के साफ़ रखने में मददगार थियनि था। यानी बागात जो हैं और वो दरख्त वगैरह जो हैं, वण का मतलब है दरख्त, वण जो है ये दरख्त है, तो ये भी माहौल को साफ़ सुथरा रखने में मददगार साबित होते हैं। वर्जिश करण सां बीमारियों का बची सघिजे थो, यानी वर्जिश अगर हम करेंगे तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। रांदियूं पिण तंदुरुस्ती लाइ ज़रूरी आहिनि, खेलना जो है वो तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। रांदियुनि जा वॾा कुशादा मैदान हुअणु घुरिजनि, खेलने के लिए बहुत बड़े बड़े मैदान होने चाहिए। ॿारनि लाइ स्कूलनि तोड़े ॿियनि तालीमी इदारनि में रांदियुनि जो बंदोबस्तु हुअणु ज़रूरी आहे। यानी बच्चों के लिए स्कूल और दूसरे तालीमी इदारों में बंदोबस्त होना बहुत ज़रूरी है। तफरी हंधनि ते बाग़ीचा हुअण सां माण्हू तंदुरुस्त रहे थो। तफरी जगहों पर जो है ना, मतलब है कि बाग बगीचे होना जो है वो आदमी को तंदुरुस्त रखता है। तंदुरुस्ती की हिफाजत करने में डॉक्टरनि जो भी वॾो किरदारु आहे, यानी तंदुरुस्ती की हिफाजत करने के लिए डॉक्टरों का भी बहुत बड़ा किरदार है। इन करे बीमार थियण सां हिकदमि खांसि मदद वठणु घुरिजे ऐं उनजे मशवरे ते हली दवाऊं खाइजनि। यानी जैसे ही इंसान अपने अंदर कोई ऐसी चीज़ महसूस करे, बीमारी महसूस करे, तो वो उन्हें डॉक्टर के साथ मशवरा करना चाहिए और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करके दवाएं इस्तेमाल करनी चाहिए। उन वक्त ताईं इलाज पयो कराइजे, उस वक्त तक इलाज कराना चाहिए जब तक बीमारी का पूरी तरह से उससे जो है ना निजात नहीं मिल जाती, यानी बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं हो जाती। हम लोग जाते हैं 2 दिन 3 दिन दवाई ली और उसके बाद जो है ना फिर कहते हैं कि यार फ़ायदा नहीं हुआ, फिर दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। फिर 2-3 दिन उसकी दवाई खाते हैं, फ़ायदा नहीं हुआ, फिर तीसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जो कि सही नहीं है। लग के एक डॉक्टर से ही इलाज कराना चाहिए और थोड़ा सा इलाज के लिए इंतज़ार करना चाहिए। जैसे ही तंदुरुस्ती मिले इंसान को तो फिर दवाएं बंद करनी चाहिए। जब तक तंदुरुस्ती न हो, सेहतमंद न हो आदमी, उस वक़्त दवाएं इस्तेमाल करते रहना चाहिए। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब ये आपकी ये जो है इस लेसन का उर्दू का तर्जुमा ये आपकी बुक में मौजूद है, आप इससे भी मदद ले सकते हैं। ये पूरा तर्जुमा आपका उर्दू का यहाँ तक है, और उसके बाद फिर ये मशक़ें हैं, ये मशक़ें मैंने आगे चल के आपको करवाई हैं, ये आप अपनी कापीज़ में कर लीजिएगा। ये अल्फाज मायने मैंने लिखे हैं, ये अल्फाज मायने आप लिखेंगे, फिर ये सवाल जवाब हैं, ये आपने लिखने हैं, और इसके बाद ये खाल भरियो, और उसके बाद ये सही गलत, और फिर ये उर्दू में तर्जुमा करना है। यानी सिंधी इसकी लिखी हुई है, आपने उसका उर्दू में तर्जुमा करना है। ये सही गलत हैं और ये खाल भरियो है। ये तमाम चीज़ें आपने अपनी कापी में कर देनी हैं। तो इंशाल्लाह ये पहले आपका ये चौथा चैप्टर है, 5वां 6ठा 3 चैप्टर और भेज के मैं आपको फिर उनकी असाइनमेंट मैं आपको भेजूँगा, जो आपने हल करके मैडम के पास स्कूल में जमा करवानी है। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि ये तमाम बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।